Good morning, all dear my students. Today I am just going to teach you the chapter number 8, and this is the part 1, Santosh Yadav, and of class 9th, and from your textbook, Beehive. So, and we are going to study about this chapter and just focus on it. The only woman in the world and who has scaled empty Everest twice was born in society where the birth of son was regarded as a blessing and uh, daughter though not considered as a curse was not generally welcome. When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man giving her, तो एक बात ये है कि ये एक ऐसी औरत थी जिन्होंने एम्प्टी एवरेस्ट को 2 बार स्केल किया और वॉज बॉर्न इन सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी में पैदा हुई थी जहाँ सन के पैदा होने पर, बेटे के पैदा होने पे ब्लेसिंग माना जाता था और दो नॉट कंसिडर्ड एज अगर बच्ची यानी बेटी के पैदा होने पे श्राप तो नहीं मानते थे, वॉज नॉट जनरली वेलकम, लेकिन ज़्यादा उतना खुशी या उतना वेलकम नहीं होता था एक लड़की होने पर. वेन हर मदर वॉज एक्सपेक्टिंग संतोष, जबकि उसकी माँ ये उम्मीद कर रही थी संतोष से, आ ट्रेवलिंग होली मैन, तो वो ये उम्मीद कर रही थी कि संतोष के बारे में वो सोच रही थी कि एक लड़की हो जाए. अ ट्रेवलिंग होली मैन यानी एक होली मैन थे जो ट्रेवल कर रहे थे. गिव हर हिज ए ब्लेसिंग, उन्होंने उसको आशीर्वाद उनकी माँ को दिया था. एज्यूम दैट शी वॉन्टेड अ सन, ये मानते हुए कि वो एक सन चाहती थी. बट एवरी वन सरप्राइज अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंडमदर हु वॉज स्टैंडिंग क्लोज बाई, जो पास में ही खड़ी थी, टोल्ड हिम, उन्होंने उनसे कहा कि दैट दे डिड नॉट वॉन्ट अ सन, उन्हें बेटा नहीं चाहिए. द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज, होली मैन भी चौंक गया. नेवरदलेस, इसके बावजूद भी, ही गेव अ रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग and the destiny and would have it, the blessing seemed to work. संतोष was born, तो जिसने जो आशीर्वाद दिया वो आशीर्वाद काम किया और उसके बाद जाके उनको एक बच्ची हुई, तब जाके संतोष पैदा हुई. एंड द 6th चाइल्ड इन फैमिली, छठी बच्ची थी क्योंकि 5 बेटे हो गए थे, छठी ये बच्ची थी जिसका नाम संतोष. अ सिस्टर 5 ब्रदर्स, एक बच्ची, एक बहन थी, एक यही थी और उसके बाद 5 भाई थे. 5 ब्रदर्स एंड शी वॉज बॉर्न इन ए स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के, हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में जोनियावास में ये पैदा हुई थी. जस्ट कम ऑन पैरा नंबर 2. द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष विच मीन्स कंटेंटमेंट, इसे इसका एक नामकरण हुआ और नाम दिया गया संतोष, जिसका मतलब होता है संतुष्टि, इंग्लिश में हम बोलते हैं कंटेंटमेंट. बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, लेकिन संतोष खुश हमेशा नहीं रहती थी, संतुष्ट नहीं रहती थी अपने इस ट्रेडिशनल लाइफ की वजह से जहाँ पर वो पैदा हुई थी. शी बिगैन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म ऑफ फ्रॉम स्टार्ट, शुरुआत से ही वो अपने ही हिसाब से लाइफ को जीना स्टार्ट कर दी थी. वेयर अदर गर्ल्स वोर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, जहाँ और दूसरी लड़कियाँ ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस पहना करती थी. संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स, संतोष को शॉर्ट्स पसंद था. लुकिंग बैक शी सेड नाउ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बहुत शुरुआत से क्या हुआ, आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड दैट इफ़ आई चूज अ करेक्ट एंड रेशनल पाथ, अगर मैंने सही और अच्छा पाथ सिलेक्ट किया है अपने लाइफ में, अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज, और जो अदर्स अराउंड मी, जो और लोग मेरे आसपास हैं, उन्हें भी चेंज करना था. नॉट मी, मुझे नहीं. तो 3rd पैराग्राफ में आता है, संतोष पेरेंट्स वर अफ्लुएंट लैंड ओनर एंड हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल. संतोष के जो पेरेंट्स वो अमीर लैंड ओनर थे, जो हर वो चीज़ें अफोर्ड कर सकते थे जो एक बच्चे को चाहिए था. वो ये भी अफोर्ड कर सकते थे कि वो अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में भेज सकते थे. इवन टू कंट्रीज कैपिटल न्यू दिल्ली, जहाँ भी चाहे भेज सकते थे क्योंकि अफ्लुएंट लैंड ओनर थे. which was quite close by,
But in the line with the prevailing custom in a family, Santosh had to make do with the local village school. इसकी वजह से, क्योंकि मेंटालिटी की बात है, स्टेट ऑफ माइंड की बात है, इसीलिए इसको लोकल कॉलेज लोकल स्कूल में भेजा गया संतोष है. एंड सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे. तब उसने सोचा कि इस सिस्टम से मुझे लड़ना पड़ेगा. व्हेन द राइट मोमेंट अराइव, और जब सही वक्त आ गया, एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न 16. जब वो 16 साल की हुई तब जाके वो राइट मोमेंट आ गया. एट 16, जब 16 साल की थी, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन विलेज यूज टू गेट मैरिड. जब वो 16 साल के उम्र में उस गांव में बच्चियों की शादी कर दी जाती है, लेकिन उसकी शादी तो उस वक्त उसे लगा कि ये मेरा टर्निंग पॉइंट है और अब ये वक्त आ गया है जो मुझे कुछ करना चाहिए था. संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम. और उसको भी, संतोष को भी प्रेशर था अपने पेरेंट्स का कोई भी चीज़ करने के लिए, डू द सेम थिंग, कि शादी कर लो, शादी करना है, क्योंकि 16 साल की उम्र में वहाँ बच्चियों की शादी हो जाया करती थी. तो संतोष के पास भी यही प्रेशर था. अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वाज द लास्ट थिंग ऑन. और जो मैरिज थी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, और ये एक लास्ट थिंग थी उसके माइंड में. शी थ्रेटेंड हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर मैरी इफ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन. उसने बहुत धमकी अपने पिताजी को अपने पेरेंट्स को दिया कि अगर उसे प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलेगा तो वो शादी, अगर उसे प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलेगा तो शादी नहीं करेगी. इफ़ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन शी लेफ्ट होम. और वो घर छोड़ दी. एंड गॉट हर सेल्फ इनरोल्ड इन द स्कूल इन दिल्ली. तो उसने घर छोड़ा और उसके बाद इनरोलमेंट ले लिया दिल्ली स्कूल में. और व्हेन हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे फॉर हर एजुकेशन, जब घर वालों ने इनकार कर दिया कि उसके एजुकेशन की जो भी कॉस्ट आएगी वो उसको नहीं पे करेंगे, शी पोलाइटली इन्फॉर्म्ड देम ऑफ हर प्लान्स टू अर्न मनी बाई वर्किंग पार्ट टाइम पे हर स्कूल फीस. तो उसने पोलाइटली इन्फॉर्म कर दिया कि हम पार्ट टाइम जॉब करके अपनी फ़ीस को पे कर लेंगे. जिसका मौन पैरा नंबर 5. तो यहाँ तक की स्टोरी पहले मैं आपको बता देता हूँ, पहले 5 को भी पढ़ा दे. तो विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर एंड विद हर फादर स्लोली गेटिंग यूज टू हर अर्ज फॉर मोर एजुकेशन. तो पास्ड हाई स्कूल examination, went to Jaipur. She joined Maharani College and got a room in Kasturba Hostel. And Santosh, remember Kasturba Hostel faced the Aravali Hills. I used to watch villagers from my room going up the hills and suddenly vanishing after a while. One day I decided to check it myself and I found nobody except a few mountaineers, and I asked I could join them to my place. In surprise they answered in affirmative and motivated me to take a climb. तो ये एक संतोष की कहानी है. जो अगर हम एक हरियाणा की के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में एक गांव का नाम, तभी यहाँ पे गांव का नाम जो है, तो वो 5 भाइयों में एक बहन थी, और जिसकी वजह से आशीर्वाद जो एक ट्रेवलिंग होली मैन से मिला था वो सच हुआ और एक बच्ची हो जाती है. और संतोष पढ़ाई करना चाहती है, जो कि उसके घर वाले इतने अफ्लुएंट होते हैं कि हर एक चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन वो उसी तरीके से अपने समाज के अकॉर्डिंग ही चलना चाहते थे. और जो कि संतोष को ये चीज़ें नहीं पसंद थी. वो प्रॉपर एजुकेशन के लिए फादर से कहती थी, और उसे उस दिन का इंतज़ार था जिस दिन वो सही समय आता. और जब उसका सही समय आया, तो जब वो 16 हुई तो उसे लगा कि अब ये सही समय आ चुका है. तो घर वाला 16 साल की उम्र में उस गांव में लोगों की शादी, बच्चियों की शादी हो जाती थी. तो यही एक चीज़ उनके फैमिली के भी साथ बचा था, और वो भी प्रेशर के अंदर थी कि शादी कर लो 16 साल की हो. तो उसने अपने पेरेंट्स को धमकी दिया कि मैं तब तक शादी नहीं करूँगी जब तक मुझे प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल जाएगा.
और उसके बाद वो चली गई दिल्ली, और दिल्ली में ले लिया उन्होंने एजुके इनरोलमेंट ले लिया। और फिर उसमें उनके जो भी पेरेंट्स थे वो इनकार कर दिया करते थे कि हम पे नहीं करेंगे। तो उसके बाद उसने एकदम बहुत विनम्रतापूर्वक अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया कि हम पैसा कमा लेंगे पार्ट टाइम जॉब करके और अपनी फ़ीस को पे कर लेंगे। फिर उसके पेरेंट्स तब जाके एजुकेशन की पेमेंट देने के लिए रेडी हो गए, और उसके बाद एसटी करने के लिए। और फिर एक दिन क्या हुआ, फादर्स गेटिंग यूज टू हर एजुकेशन, संतोष पास्ड हाई स्कूल। संतोष ने हाई स्कूल को पास किया, और फिर उसके बाद वो जयपुर चली गई। फिर महारानी कॉलेज को उसने ज्वाइन किया, और कस्तूरबा हॉस्टल में उसको रूम मिल गया। संतोष को याद है कि कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड अरावली हिल्स, उसी के सामने, अरावली हिल्स के सामने ही था। और फिर उसने कुछ विलेजर्स को देखा अपने रूम से कि पहाड़ी पर चढ़ रहे थे, तो उसने भी सोचा कि मैं भी अपने आप को चेक करूँगी। तो उसने कुछ माउंटेनियर्स से कहा, तो माउंटेनियर्स ने उसे मोटिवेट भी किया, और अफर्मेटिव में सहमत भी हो गए ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, आओ ज्वाइन करो। फिर उसके बाद क्या होता है, जिसका हम पैरा नंबर 6 पे आते हैं। पैरा नंबर 6 क्या है? Then there was no look. There was no looking back for the determined young girl. अब उससे पीछे मुड़ के तो देखना नहीं था। She saved money and enrolled in the course at उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ द माउंटेनियर्स। उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियर्स में उसने क्या क्या लिया, इनरोलमेंट ले लिया। उसके बाद माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड, और मेरा जो कॉलेज सेमेस्टर था जयपुर में वो अब ख़त्म होने वाला था अप्रैल में, लेकिन इट इंडेड ऑन 19 मई, ये लेकिन 19 मई को ही ख़त्म हो गया। और आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन 21, तो आई वॉज सपोज टू बी, उससे ये आशा किया गया था कि मैं उत्तरकाशी में 21 को पहुँचाऊँगी। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इसीलिए मैं घर वापस नहीं गई। इंस्टेड, उसके बजाय, आई हेड द स्टेट फॉर ट्रेनिंग एंड आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपोलोजाइज टू माई फादर विद हुज परमिशन। तो उसके बाद जब वहाँ से जयपुर का क्लास ख़त्म हो गया, वहाँ पे जाना था, लेकिन वो वहाँ पे नहीं जाती है, और उसके बाद अपने फादर को लेटर लिख देती है कि एक माफ़ी लेटर लिख देती है, क्योंकि उसने आई हैडेड अ स्ट्रेट फॉर ट्रेनिंग के लिए आई हैड गॉट माई सेल्फ इनरोल्ड एंड उत्तरकाशी, तो उत्तरकाशी में जाके उसने इनरोलमेंट ले ली थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, जस्ट कम ऑन पैरा नंबर 7। देयर आफ्टर संतोष वेंट ऑन एन एक्सपेडिशन एवरी ईयर, हर बार वो सैर में निकलती थी, एक्सपेडिशन पे जाती थी। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर रैपिडली, और बहुत तेज़ी से उसकी जो क्लाइंबिंग स्किल बहुत मैच्योर होती चली जा रही थी। और इसके अलावा शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड एल्टीट्यूड एंड इक्विप्ड विद द आयरन विल फिजिकल इंड्योरेंस एंड अमेजिंग मेंटल थॉटनेस, और वो अंदर से बहुत मजबूत होती जाती थी, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, और वेरी रैपिडली। शी प्रूव्ड हर सेल्फ रिपीटेडली, उसने बार बार अपने आप को ये प्रूव किया कि द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992 में। उसके हार्डवर्क की, सारी एक चीज़ की जो मेहनत का वो नतीजा जब निकला। जस्ट 4 years आफ्टर शी हैड शाइली आस्क्ड अरावली माउंटेनियर्स, उसे शाइली अरावली माउंटेनियर्स से पूछा गया इफ़ शी कुड ज्वाइन देम, अगर वो उन्हें ज्वाइन कर सकती है एज अ बेयरली 20 years ऑफ एज, मतलब 20 years के एज में। संतोष यादव स्केल्ड एम्प्टी एवरेस्ट बिकमिंग द यंगेस्ट मैन, और तब जाके संतोष जो एम्प्टी एवरेस्ट को क्लाइंब करती है, स्केल करती है, बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड, और दुनिया में ये पहली औरत होती है जिसने टू अचीव द फीट इन हर क्लाइंबिंग स्किल्स, अपने फीट को अचीव किया। और ही हर क्लाइंबिंग स्किल्स फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ, अपने क्लाइंबिंग स्किल के और फिजिकल फिटनेस और मेंटल स्ट्रेंथ के साथ इम्प्रेस्ड हर सीनियर, अपने इन सब कैपेबिलिटीज़ कैपेसिटी की वजह से अपने सीनियर्स को उसने बहुत इम्प्रेस्ड किया। एंड हर कंसर्न फॉर अदर्स डिज़ायर टू वर्क टुगेदर, और लोगों की दिलचस्पी के लिए वो जब काम किया करती थी। अदर्स एंड डिज़ायर टू वर्क, लोगों के साथ मिलकर काम करना जैसे हो गया।
So they found the special place in the heart of fellow climbers, had स्पेशल प्लेस इन द हार्ट ऑफ फेलो क्लाइंबर्स। तो उसने बनाया, एक जगह बनाई और सभी सीनियर्स उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गए, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए। तो ये थी अभी तक की कहानी। अभी हम नेक्स्ट पैरा में पैरा नंबर 8 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। 2 ही पैराग्राफ है, पढ़ भी लेते हैं। तो फिर क्या हुआ, ड्यूरिंग इन 1922 में एवरेस्ट मिशन संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू क्लाइंबर हु लेइंग एट द साउथ पोल एंड शी वाज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम। तो 1952 में एवरेस्ट मिशन में क्या हुआ, संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर, तो उसने एक स्पेशल केयर प्रोवाइड किया क्लाइंबर को हु ले डाइंग एट द साउथ पोल, जो साउथ पोल पे मर रहे थे। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल, और वो उन लोगों को बचाने में नहीं बचा पाई, लेकिन शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर, लेकिन उसने दूसरे क्लाइंबर को कैसे भी करके बचा लिया। मोहन सिंह हु वुड हैव मेट विद द सेम फेट है शी नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विद हिम, जिसने अपना ऑक्सीजन उसके साथ शेयर नहीं किया था। जिसका मार्क पैरा नंबर 9। विद इन 12 मंथ्स, 12 महीनों के अंदर संतोष फाउंड हर सेल्फ मेंबर ऑफ एन इंडो नेपलिस एंड वीमेंस एक्सपेडिशन, इंडो नेपलिस वीमेंस एक्सपेडिशन की वो मेंबर बन गई। एंड दैट इन्वाइटेड हर टू ज्वाइन देम, और इन्वाइट किया गया कि उसे वो ज्वाइन करें। शी देन स्केल्ड द एवरेस्ट इस टाइम एंड दस गेटिंग अ रिकॉर्ड एज अ वुमेन टू हैव स्केल्ड एम्प्टी एवरेस्ट ट्वाइस। तब जाके उसने दूसरी बार एम्प्टी एवरेस्ट को स्केल किया, तो उसका नाम हुआ। एंड सिक्योरिंग फॉर हर सेल्फ एज अ इंडिया यूनिक प्लेस इन द एनल्स ऑफ द माउंटेनियर्स इन द रिकग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट्स, द इंडिया गवर्नमेंट bestowed up her one of the nation's and top honors, and describing her feelings when she was literally on the top of world. Santosh has said it took some time for the enormity of the moment to sink in. Then I unfurled the Indian tricolor and held it aloft on the roof of the world. The feeling is indescribable। तब वो जहाँ के जब ऊंचाई पे जाके जब वहाँ पे वो खड़ी हुई, तो अपने तिरंगे को उसने झंडे को फहराया। ट्री कलर की बात, इंडियन ट्री कलर, जो इंडियन ट्री कलर होता है वो ट्री कलर क्या है आप लोग जानते हैं। एंड हेल्ड अलोफ्ट एंड ऑन द रूफ ऑफ वर्ल्ड, दुनिया के रूप पर। द फीलिंग इज़ इनडिस्क्राइबेबल, और फीलिंग्स को बताई नहीं जा सकती जो उस वक्त फीलिंग थी। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ वर्ल्ड, और दुनिया के एकदम वर्ल्ड के टॉप पे एकदम फहराया जा रहा था। एंड इट वॉज अ ट्रूली स्पिरिचुअल मूवमेंट, और ये सचमुच बहुत अच्छा मूवमेंट था, स्पिरिचुअल मूवमेंट था। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, उस वक्त मैं एक इंडियन होना मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ। ऑल्सो अ फर्वेंट इन्वायरमेंटलिस्ट, संतोष कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 5 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयस। तब वो हिमालय से 5 किलो गार्बेज लेके आई थी, एक तरीके से दिखाने के लिए। And my dears, and I want to tell you all the kinds of word and that is given in your textbook, so and focus on it. And here is a written a word, and that is called the fervent, having a strong and sincere feeling, and top honors, highest award, and sink in, be understood, and held in aloft, held in up high. So, and you are supposed to do all the you are supposed to study this chapter very carefully. If you are trying to understand this chapter very well, and if you are facing any kind of difficulties and during reading this chapter, then you all can ask me, and you all can ask me every sentence if you don't understand them properly. So, and learn as word as much as you can, and that word is which is related with this chapter. So I hope and you are enjoying this chapter, and I hope and you understood this videos very much. If you have any kinds of hardship with this chapter, and you all can share me, and we'll develop next video on this basis of this chapter, so as to understand. Is that okay? Okay, thank you so much.